सुप्रभात छात्रों, तुम लोगों ने हम चलते सीना तान के इस कविता के प्रश्नोत्तर लिखे होंगे। आज से हम निबंध व्याकरण शुरू करने जा रहे हैं। तो हिंदी क्लास वर्क में हम चलते सीना तान के इस कविता के प्रश्नोत्तर लिखने के बाद 2 पन्ने छोड़कर वहाँ तुम निबंध व्याकरण सेक्शन बना सकते हो। पहले एक 10 पन्ने निबंध के लिए बनाओ, उसके बाद व्याकरण बनाओ और अंत के 10 पन्ने उपक्रम के लिए। आज हम एक निबंध देखने जा रहे हैं। निबंध का नाम है छोटा परिवार सुखी परिवार। यह बात 100% सही है बच्चों। जो परिवार छोटा होता है वह सुखी होता है। बड़ा परिवार किसे कहते हैं? जिस परिवार में अधिक सदस्य होते हैं उसे बड़ा परिवार कहते हैं। समझो, अगर कमाने वाला एक व्यक्ति हो और घर में 10 लोग होंगे तो जो भी इनकम होता है वो उतने सब में बट जाता है और सभी को अच्छी सुख सुविधाएं नहीं दे सकते। इसलिए परिवार का छोटा होना बहुत आवश्यक है। हमारा देश वसुधैव कुटुंबकम का आदर्श मानता है। पूरी दुनिया को, पूरे संसार को हम अपना एक परिवार मानते हैं। हम संपूर्ण विश्व को अपना परिवार मानते हैं। उनके कल्याण की कामना करते हैं। भारतीय समाज में संयुक्त परिवार का बोलबाला था। पहले बहुत से परिवार संयुक्त रहते थे। आज भी बड़े बड़े परिवार एक साथ रह रहे हैं। जनसंख्या वृद्धि की रोकथाम के लिए छोटा परिवार सुखी परिवार का परिचलन हो गया है। परिवार नियोजन का एक प्रमुख साधन के रूप में इसे मान्यता मिल चुकी है। आधुनिक आवश्यकताएं इतनी बढ़ चुकी हैं, उन्हें बड़े परिवार में पूरा करना असंभव हो गया है। जैसे शहरों में घर छोटे छोटे होते हैं और अगर सदस्य ज़्यादा होंगे तो जगह बस नहीं होती। इसके लिए परिवार का छोटा रहना आवश्यक होता है। 10 बाय 10 के कमरे में 4 लोग ही अच्छी तरह से रह सकते हैं। 4 लोगों को भी वो जगह बस नहीं होती। लेकिन शहरों में जनसंख्या बढ़ रही है। गांव के लोग काम की तलाश में यहाँ आते हैं, तो यहाँ बड़े परिवार रहना संभव ही नहीं होता। इसलिए परिवार का छोटा रखना आवश्यक होता है। परिवार में आय के साधन सीमित हो और परिवार के सदस्यों की संख्या असीमित हो तो सबका जीवन निर्वाह कठिनतम राह से गुजरता है। अभाव, अशांति, कलह, ईर्ष्या तथा मनमुटाव के वातावरण में जीना दुर्लभ हो जाता है। इसी के साथ छोटा परिवार होता है तो उसकी ज़रूरत कम तथा साधन भरपूर होते हैं। इस प्रकार छोटे परिवार का जीवन सुखमय होता है और भविष्य की योजनाएं सफल होती हैं। देखो बच्चों, बड़े परिवार में लोग अधिक होते हैं और इनकम कम हो तो जो भी आय होती है, जो भी धन संपत्ति घर में आती है वो सब में बढ़ जाती है। फॉर एग्जाम्पल देखो, अगर पिताजी आते समय 1 दर्जन केले लाए या 1 दर्जन आम लाए तो घर में अगर 10 लोग होंगे तो सभी को एक एक ही आम खाने को मिलेगा। लेकिन आम देखने के बाद सबका मन ललचाता तो है ही ना। तो हर एक को कम से कम 2 आम खाने को मिले ऐसे इच्छा हो जाती है। तो इसकी वजह से क्या मिलता नहीं तो फिर झगड़ा शुरू हो जाता। अक्सर अभाव में जीने लगते, ईर्ष्या और झगड़ा, इसमें यानी जीवन बिताना पड़ता है। तो भरपूर साधन उपलब्ध नहीं होते और बड़े परिवार में जीवन सुखमय भी नहीं होता। इसीलिए परिवार का छोटा होना भी आवश्यक होता है। छोटे परिवार की कल्पना यथार्थ और आदर्श दोनों रूपों में सार्थक है। छोटे परिवार में माता पिता और उनके 1-2 संतानें होती हैं। आज तो बेटा बेटी का अंतर भी मिटता जा रहा है। बेटा बेटी को समान हक मिल रहा है। दोनों के पालन पोषण में कोई अंतर नहीं रखा जाता। आज बेटा और बेटी में फर्क नहीं करते हैं लोग।
और करना भी नहीं चाहिए। घर में अगर 2 ही संतान हो तो माता पिता उन्हें भरपूर लाड़ प्यार करते हैं। जो चाहिए वो मनचाही वस्तु उन्हें दे सकते हैं। इसीलिए परिवार का छोटा होना आवश्यक होता है। छोटे परिवार में माता पिता का भरपूर प्यार मिलता है। उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति हो जाती है। माता पिता अपने बच्चों पर ध्यान देते हैं। उनका सही मार्गदर्शन कर पाने में माता पिता समर्थ होते हैं। अभाव के जीवन से छुटकारा मिल जाता है। संयमित एवं अनुशासित जीवन की आधारशिला मिल जाती है। संतानें भी भरपूर फूलती फलती हैं। छोटे परिवार में माता पिता अपने बच्चों की ओर अधिक से अधिक ध्यान दे पाते हैं। क्योंकि 2 ही संतानें होती हैं या एक ही संतान होती है तो भरपूर उनकी ओर ध्यान दिया जाता है। उनके पास समय भी होता है। अगर घर में 4-5 बच्चे हों तो वे अच्छी तरह से ध्यान भी नहीं दे सकते। छोटे परिवार में संघर्ष नहीं बल्कि सहयोग की भावना का विकास होता है। भाई बहन में या भाई भाई या बहन बहन में भाईचारे की भावना विकसित होती है। परस्पर स्नेह बढ़ता जाता है। इसलिए कहा जाता है, एक समान बेटा बेटी सुख अपार छोटा परिवार। तो छोटा परिवार रहा तो एक दूसरे में भरपूर प्यार होता है। उनमें वे झगड़ा नहीं करते, सहायता की भावना रखते हैं। 2 भाई हो या बहन भाई हो या 2 बहनें हो तो उनमें आपस में बहुत प्यार रहता है। 4-5 घर में बच्चे होंगे तो अभाव के कारण झगड़े होते रहते हैं। थोड़ा ही आता है और उसमें वो बढ़ भी जाता है। 1-2 चॉकलेट अगर लाए, घर में 4 बच्चे हो तो आधा आधा चॉकलेट खाने के बाद मन भरता है क्या? अभाव के कारण झगड़े शुरू हो जाते हैं। इसीलिए परिवार का छोटा होना बहुत आवश्यक होता है और इसीलिए कहा जाता है कि छोटा परिवार सुखी परिवार। तो इस निबंध को पढ़ते पढ़ते सुंदर अक्षरों में हिंदी की कॉपी में ही लिखना है। हम चलते सीना तान के इस कविता के प्रश्नोत्तर हो जाने के बाद 2 पन्ने छोड़ो और इंडेक्स बनाओ और वहाँ 1 नंबर निबंध का नाम लिखो। छोटा परिवार सुखी परिवार, आज की तारीख लिखो और राइट साइड से लिखना शुरू करो। लेफ्ट साइड पर इंडेक्स बनाओ, राइट साइड पर पिंक लाइन के नीचे 1 नंबर लिखकर छोटा परिवार सुखी परिवार ऐसे निबंध का टाइटल लिखो, उसे अंडरलाइन करो और यह निबंध सुंदर अक्षरों में लिखो। समझे? ठीक है। हम अब एक व्याकरण का भाग देखेंगे। व्याकरण भी हमें सीखना है। अब व्याकरण कहाँ लिखोगे? निबंध के लिए 10 पन्ने छोड़ो और उसके बाद व्याकरण का सेक्शन बनाओ। निबंध के 10 पन्ने हो जाने के बाद क्या करोगे? इंडेक्स बनाओगे और वहाँ व्याकरण लिखना शुरू करोगे। वहाँ पर भी लेफ्ट साइड पर इंडेक्स बनाओ और राइट साइड से लिखना शुरू करोगे। तो हम एक व्याकरण का भाग देखें। आज हम व्याकरण में क्रिया के काल, इसकी पढ़ाई करेंगे। काल यानी टेंस, समय। काल किसे कहते हैं? समय सूचित करने वाले शब्द को काल कहते हैं। तो जिस शब्द से किसी काम के होने का या काम करने का बोध होता है उसे क्रिया कहते हैं। क्रिया ने वर्ब, एक्शन। क्रिया के जिस रूप से समय का बोध होता है उसे काल कहते हैं। तो काल के मुख्य प्रकार कितने हैं? पिछले साल तुमने काल की पढ़ाई की है। काल के मुख्य 3 प्रकार होते हैं। वे कौन कौन से? भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल। भूतकाल किसे कहते हैं? बीते हुए समय को भूतकाल कहते हैं। जारी समय को वर्तमान काल कहते हैं और आने वाले समय को भविष्य काल कहते हैं। भूतकाल यानी पास्ट टेंस, वर्तमान काल यानी प्रेजेंट टेंस और भविष्य काल इसका अर्थ है फ्यूचर टेंस। तो काल के प्रकार आज हम देखेंगे। तो क्रिया के काल, मुख्य काल कितने होते हैं? काल के प्रकार 3। उसमें आज हम पहला यहाँ देख रहे हैं वर्तमान काल। पहले प्रेजेंट टेंस देखेंगे। वर्तमान काल किसे कहते हैं? जारी समय में जो क्रियाएं हम करते हैं
उसे कहते हैं वर्तमान काल। अब प्रेजेंट जारी जो समय है, आज का, अब का, इस समय हम जो क्रिया करते हैं उस क्रिया के काल को वर्तमान काल कहते हैं। क्रिया के वर्तमान काल से बोध होता है कि वर्तमान काल में कार्य होता है, हो रहा है या हो चुका है, अभी हो चुका है, लिखने या बोलने से पहले ही हो चुका है। अब मैं कर रहा हूँ, मैं तुम्हें काल समझा रही हूँ, तुम काल समझ रहे हो। इसे कहते हैं वर्तमान काल। वर्तमान काल के 3 भेद होते हैं, सामान्य वर्तमान काल, अपूर्ण वर्तमान काल और पूर्ण वर्तमान काल। तो वर्तमान काल में पहला सामान्य वर्तमान काल किसे कहते हैं? यह 7वीं की कक्षा है, यह मेरी पाठशाला है, यह मेरा देश है। हम है यह क्रिया का उपयोग करते हैं तो वाक्य वर्तमान काल का होता है। तो यहाँ उदाहरण के द्वारा हम समझा लेंगे। यह 7वीं कक्षा है, मैं अपने छात्र आदर्श कुमार का अभिनंदन करता हूँ। शहर की जिंदगी बड़ी मज़ेदार होती है। ये सामान्य वर्तमान काल के क्रियाएं हैं। क्रिया के सामान्य दशा का बोध होता है सामान्य वर्तमान काल से। समझे? मैं पाठशाला जाती हूँ, मैं गृह कार्य करती हूँ, मैं मंदिर जाती हूँ। तो ये सामान्य वर्तमान काल के उदाहरण है। सामान्य वर्तमान काल में क्रिया को ता ती ते जुड़ जाता है। जाता हूँ, जाती हूँ, जाते हैं। जाता हूँ, जाती हूँ, जाते हैं। ता ती ते जुड़ जाता है क्रिया को। समझे? अब हम वर्तमान काल का दूसरा प्रकार देखेंगे, अपूर्ण वर्तमान काल। अपूर्ण वर्तमान काल किसे कहते हैं? जो क्रिया वर्तमान समय में जारी है, पूरी नहीं हुई, उसे कहते हैं अपूर्ण वर्तमान काल। जैसे कि मैं वर्तमान काल समझा रही हूँ, तुम वर्तमान काल समझ रहे हो, रहा है, रही है, रहे हैं, ऐसे क्रिया के रूप बन जाते हैं। इसमें क्रिया से यह बोध होता है कि वर्तमान काल में वो क्रिया जारी है, अभी पूरी नहीं हुई है। उदाहरण देखो, कवि जीवन में मनभावन सावन को बुला रहा है। हमारी कक्षा सैर पर जा रही है, आप परेशान लग रहे हैं। ये अपूर्ण वर्तमान काल के उदाहरण हैं। अब तीसरा प्रकार देखो वर्तमान काल का, पूर्ण वर्तमान काल। पूर्ण वर्तमान काल किसे कहते हैं? वर्तमान समय में वो क्रिया पूरी होती है, लिखने या बोलने से पहले वो क्रिया पूरी होती है। मैंने निबंध लिखा है, मैंने पत्र पढ़ा है, मैंने कविता कंठस्थ की है। ये पूर्ण वर्तमान काल के उदाहरण हैं। क्रिया के इस रूप से यह पता चलता है कि काम अभी अभी वर्तमान समय में पूरा हुआ है। उदाहरण दिया है, मोहन ने पत्र लिखा है, पूजा हो चुकी है, मैंने उसे उत्तर लिखा है। ये पूर्ण वर्तमान काल के उदाहरण है। अब हम भूतकाल के प्रकार देखेंगे, उदाहरण द्वारा समझा लेंगे। अब हम भूतकाल समझा लेंगे। भूतकाल यानी पास्ट टेंस। जो क्रिया बहुत देर पहले, लिखने या बोलने से पहले हो चुकी हो, उसे भूतकाल कहते हैं। भूतकाल के भी 3 प्रकार होते हैं, सामान्य भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल और पूर्ण भूतकाल। अब भूतकाल की व्याख्या देखो। इसमें क्रिया के रूप से पता चलता है कि काम बीते समय में हुआ है। उदाहरणार्थ, राम गया। कब गया? थोड़ी देर पहले गया, या कल गया, परसों गया। तो लिखने या बोलने से पहले, बहुत पहले वो क्रिया हो चुकी है, उसे भूतकाल कहते हैं, पास्ट टेंस कहते हैं। बीते हुए समय में जो क्रिया होती है उसे भूतकाल कहते हैं। तो भूतकाल में पहला प्रकार है सामान्य भूतकाल। इसमें मैंने उत्तर दिया, उसने उत्तर दिया, हमने कविता कंठस्थ की, इस तरह के वाक्य होते हैं। इसमें क्रिया के रूप से पता चलता है कि बोलने या लिखने से पहले काम समाप्त हो गया है। जैसे मोहन ने फल खाया, सीता घर गई। ये सामान्य भूतकाल के उदाहरण हैं। दूसरा प्रकार भूतकाल का कौन सा? अपूर्ण भूतकाल।
इसमें क्रिया भूतकाल में जारी थी। मैं गांव जा रहा था, मैं मंदिर जा रहा था, वह पढ़ाई कर रही थी। भूतकाल में वो क्रिया जारी थी, उसे अपूर्ण भूतकाल कहते हैं। इसमें क्रिया के रूप से मालूम होता है कि काम भूतकाल में शुरू हो चुका था और समाप्त नहीं हुआ था। जैसे मोहन फल खा रहा था, सीता घर जा रही थी। भूतकाल का तीसरा प्रकार देखो, पूर्ण भूतकाल। इसमें क्रिया भूतकाल में पूरी हो चुकी थी, बहुत समय हो गया था, उसे पूर्ण भूतकाल कहते हैं। इसमें क्रिया से पता चलता है कि क्रिया बहुत समय पहले समाप्त हो चुकी है। जैसे मोहन ने फल खाया था। दूसरा, सीता घर गई थी। तो भूतकाल के 3 प्रकार समझे, सामान्य भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल और पूर्ण भूतकाल। अब हम भविष्यकाल समझा लेंगे। भविष्यकाल किसे कहते हैं? जो क्रिया आगे आने वाले समय में होने वाली हो, उस क्रिया के रूप को भविष्यकाल कहते हैं। इसमें क्रिया के रूप से पता चलता है कि काम सामान्य रूप से भविष्य में आगे होने वाला है। जैसे मोहन फल खाएगा, सीता घर जाएगी, मैं सुंदर अक्षर निकालूंगा। गा गी गे यह क्रिया को लग जाता है। समझे? विशेष देखो, सामान्य भूतकाल के साथ क्या आता है, हो, हूँ का प्रयोग करने से पूर्ण वर्तमान काल बन जाता है। और सामान्य भूतकाल के साथ था, थी, थे के प्रयोग करने से पूर्ण भूतकाल बन जाता है। अपने पुस्तक में पन्ना नंबर 51 पर काल के 7 प्रकारों में एक वाक्य लिखना है तुम्हें। रमेश पुस्तक पढ़ता है, इस वाक्य को 7 कालों में लिखना है। वर्तमान काल के 3 प्रकारों में, भूतकाल के 3 प्रकारों में और भविष्य काल में इस वाक्य को परिवर्तन करना है। कोशिश करो। काल व्याकरण विभाग में तुम्हें लिखना है। समझे?